अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सेशन। थोड़ा सा एक हाउसकीपिंग बता देता हूँ मैं कि लेट्स कीप द क्वेश्चन आंसर्स टिल द एंड। तो आपके जो भी सवाल हैं उनको नोट कर लें या ऑनलाइन जो लोग हैं वो उसको पोस्ट कर दें उस पर जूम पे, और वील टेक द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ द सेशन। A little introduction. मेरा नाम नशत नदीम है. I am the Chief of Strategy here at Jin Technologies. We are a software house dating back more than 30 years now. What started as a small office, we now have offices in Islamabad, Karachi and Multan. इसके अलावा हमारा जो काम है basically offshore software development का है. A few years ago, we ventured into the local market with the division An-Nasiha, जिनके आज आप मेहमान हैं. और हम इस An-Nasiha में एक प्लेटफॉर्म है फाइल मेकर, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है. फाइल मेकर जो है ये क्लैरिस इंटरनेशनल की प्रोडक्ट है, और क्लैरिस इंटरनेशनल इटसेल्फ इज अ 100% ओन सब्सिडी ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेटेड. सो वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू यू टुडे. और हम इसके अलावा जो फाइल मेकर की खूबी है, इट्स अ लो कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो आपको इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज की या उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है. आप बगैर प्रोग्रामिंग नॉलेज के जो बिजनेस यूज हैं खुद एप्लीकेशंस अपनी डेवलप कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. इसके सिंपल इंट्यूटिव ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं, पुल डाउन मेन्यूज हैं, उससे आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं. हम आगे चल के आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से मॉडिफिकेशंस वगैरह की जा सकती हैं इसमें. अब हम आज के सेशन के इसके प्रोटोटाइप का जिक्र कर देते हैं. हमने एक रेस्टोरेंट का प्रोटोटाइप किया है. हमने एग्जांपल के तौर पे इसको लिया है. दिस इज अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट. इसका एक सेंट्रल वेयर हाउस है जहाँ सेंट्रल परचेजिंग होती है, डिफरेंट आउटलेट्स हैं इसके, और जहाँ से सेल्स हो रही होती है. प्रोडक्ट जो होती है वो सेंट्रल वेयर हाउस में आती है, वहाँ से डिफरेंट आउटलेट्स में जहाँ उनके किचन स्टोर्स हैं वहाँ जाती है, वहाँ से फिर एज इट इज़ कंज्यूम्ड फिर मजीद रिप्लेनिश हो रही होती है. हम इसको थोड़ा सा और आप आगे लेके चलते हैं. जो हमारा ये मेन मेन्यू आप इसको कह लें, इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, और जैसे मैं बताया कि हम आउटलेट्स हैं और वेयर हाउसेज, जो हमारा वेयर हाउस किचन स्टोर्स, वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं. सिंपल हमने फॉर एक्सपीरियंसी ऑलरेडी एक वेयर हाउस और चंद आउटलेट्स जो हैं हमने पहले से इसमें बना के रखी हुई हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो है इनका किचन, और जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या आइटम यहाँ पर मौजूद है इसमें, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और उस पर हमने ये भी रखा हुआ है कि उन आइटम्स के मिनिमम स्टॉक लेवल कितना मेंटेन किया जाना चाहिए. Now let's take a look at the ingredients पे हम आते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ये आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल किस तरह से हमारे पास रखा हुआ है. हमने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है. नेम ऑफ द आइटम, उसकी एक तस्वीर लगाई हुई है, यूनिट ऑफ मेजर उसका क्या है, और उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने रखी हुई है. तो नया आइटम अगर ऐड करना है, सिंपल हम इस पे गए न्यू आइटम पे की, लेट्स ऐड सम ऑरेंजेस. यूनिट मेजर हमने इसको डजन में कर लिया, और इसके अलावा अब हम उसकी यूनिट कॉस्ट लेट्स अज्यूम इट्स 250 रुपीज़ अ डजन. और इमेज है, हम आराम से उसको इंसर्ट कर सकते हैं. पिक्चर जो भी आपके पास पिक्चर है उसको आप इंसर्ट करें. तो इस तरह से हमारा बहुत आसानी के साथ आप देखें कि आपने एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दिया है. नाउ वी गो, इंग्रेडिएंट ऐड हो गया है. अब हम जैसे मैंने पहले बताया था कि मुख्तलिफ हमारे वेयर हाउसेज और ये है आउटलेट्स जो हैं, यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है. या हम इस वक्त में वेयर हाउस की सिचुएशन दिखा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इसका मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए कि हर एक में, ताकि आपके पास जिस वक्त भी प्रोडक्ट कमी हो तो उस वक्त कोई एक अलर्ट हो जाए आपके पास
जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि ये एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल से कम हो रहा है ये प्रोडक्ट, और आप उसको मजीद रिप्लेनिश कर लें। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको जब ऐड करते हैं किस तरह से आएगा, हम सिंपल न्यू ट्रांजैक्शन पे गए और लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम पोटैटोज हम ऐड कर लेते हैं। दो तरह से ये हैं, या आप परचेज कर रहे हैं जो कि आपके सेंट्रल वेयरहाउस में आ रहा है, या फिर आप उसको सेंट्रल वेयरहाउस से अपने जो किचन स्टोर्स हैं जो डिफरेंट आउटलेट्स में हैं वहाँ पे आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पहले हम इसको परचेज दिखा देते हैं कि परचेज किया, तो उसने फिर यहाँ पे आपसे किसी स्टोर का नाम नहीं पूछा, एंड दिस इज परचेज इट इन किलोज, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल परचेज 10 किलोज। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि पोटैटो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी जो दिया हुआ था 506 किलोज यहाँ पे है हमारे पास। अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये 516 किलो हो गया, 10 किलो और ऐड हो गए हमारे पास यहाँ पे। और थ्रेशोल्ड हमारे पास यहाँ पे था कि मिनिमम 500 किलो यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास स्टॉक, जिसके बाद अगर इससे कम हो तो फिर हम उसको रिप्लेनिश करें। नाउ लेट्स ट्रांसफर सम पोटैटोज। हम एक और किया हमने ट्रांजैक्शन, फिर हमने उसी पोटैटोज पे गए और ट्रांजैक्शन हमने इस दफ़ा की ट्रांसफ़र टू स्टोर। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टोर में करना है। वी टेक एन एग्जांपल, हमने इम्तियाज स्टोर में की। यहाँ पे अगर हम 20 किलो पोटैटोज अब हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे ही हमने इसको सेव किया तो ये एक तो उसने अमाउंट कम कर दी, उसकी क्वांटिटी कम कर दी, 496 किलो कर दिए, और उसके साथ ही अब ये देखें कि स्टॉक हैंड की यहाँ पे एक रेड कलर का फ्लैग इसने रेस कर दिया है, तो विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे आपका जो उसका थ्रेशोल्ड लेवल है उससे कम हो गई प्रोडक्ट, एंड यू नीड टू रीऑर्डर दिस प्रोडक्ट। इसके अलावा अब हम चलते हैं जो हमारा आउटलेट्स की तरफ, क्योंकि आउटलेट पे हमारे जो मेन्यूज हैं इस वक्त हमने 4-5 ऐसी आइटम्स बनाए हुए हैं, बर्गर्स, फ्राइज, लेमनेड वगैरह। एक नया आइटम किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, ये हमने इसका नाम दे दिया, लेट्स हमने ऑरेंज उस वक्त बनाया था, हम उसको ऑरेंज जूस कर लेते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट क्या आएगा, ऑरेंज आएगा, और क्वांटिटी, अच्छा ये यूनिट डजन्स में है, तो लेट्स अज्यूम के 6 ऑरेंजेस से एक ग्लास ऑरेंज जूस का बनता है, तो जब यूनिट है तो इसका मतलब है हाफ अ डजन, तो इसमें हम इसकी क्वांटिटी हाफ कर देते हैं। और जैसे ही किया तो हमने जब 250 उसकी प्राइस रखी हुई थी, कॉस्ट रखी हुई थी, तो उसने आपको ये बता दिया कि बाय कंज्यूमिंग 6 ऑरेंजेस योर रेसिपी कॉस्ट इज 125 रुपीज। सेलिंग प्राइस आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो लेट्स अज्यूम 300 रुपीज हमने इसकी सेलिंग प्राइस रखी, और यहाँ पे फिर हम अगेन उसकी इमेज एक ले आते हैं। तो ये हम देखें कितनी आसानी के साथ, पहले हमने एक रॉ मटेरियल का आइटम वो किया था, नाउ हम उसको मेन्यू में हम कैसे मेन्यू आइटम में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जब वापस जाते हैं यहाँ से तो हमारी ये मेन्यू लिस्ट में अब ये एक आइटम ऐड हो चुका है जिसकी सेलिंग प्राइस हमने 300 रखी हुई है, जबकि इसकी जो रेसिपी कॉस्ट थी वाज 125, और उसमें एक ही इंग्रेडिएंट था ऑरेंज इटसेल्फ। इसमें हम अगर आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें जैसे मैं एग्जांपल ये लेता हूँ बनाना शेक की, तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं कि बनानास भी हैं और मिल्क है, तो इस तरह से मुख्तलिफ आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, ये जो भी आपकी रेसिपी है। अब ये जो बेसिक हमारे हो गए, हमने ये दिखा दिया कि इंग्रेडिएंट कैसे ऐड होता है, मेन्यू में आइटम किस तरह से है। नाउ लेट्स गो एंड सेल दिस। तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं एंड लेट्स गो टू साइन इन फ्रॉम एन आउटलेट पर्सपेक्टिव। इसको हमने जब आउटलेट के इससे पर्सपेक्टिव से इसको साइन इन किया, तो देखिए अब यहाँ पे एक मेन्यू छोटा आ गया है यहाँ पे, कि इसमें सिर्फ क्योंकि आउटलेट पे वो सारी डिटेल्स के प्रोडक्ट ट्रांसफर या इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे
आउटलेट पे आपको एक मुख्तसर सा मेन्यू नजर आ रहा है। हम सेल्स के हिसाब से गए, यहाँ पे ऑर्डर गए, यहाँ पे एक नया ऑर्डर हमें रेज करना है, तो सिंपल हमने न्यू ऑर्डर पे किया। ये एक बेसिक आ जाती है इसकी पिक्चर, आप बता देते हैं कि इस यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ये आपका आउटलेट का नाम था, ऑर्डर नंबर क्या है, डेट आ गई आज की, कस्टमर वॉक इन कस्टमर, टेक अवे है, लेट्स डू अ टेक अवे, क्या प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, लेट्स ऐड बर्गर, क्वांटिटी आप बता दें, उसको प्लस माइनस करना है तो उसको आप कर सकते हैं। दो बर्गर्स का उनका ऑर्डर है, प्लस उनके साथ लेट्स ऑर्डर 2 फ्राइज और एक मैंगो शेक और एक लेमन। जैसे ये कर रहे हैं आप, यहाँ पे अमाउंट इसका तो कैलकुलेट होता जाता है, 1550 इसका अमाउंट आ गया है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड टू रिसीव एंड देन यू हैव द ऑप्शंस, उसका आप या कैश या कार्ड से उसको रिसीव कर सकें उसके पैसे। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और आपको अंदाजा होगा कि ये तो सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही बेसिक सी एक शक्ल है इसकी। तो फर्स्ट थिंग, दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप, दिस इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट वी आर डिस्प्लेइंग। सो इसमें जो भी चीज चेंजेस होंगी या रिक्वायरमेंट होती है वो कस्टमर के हिसाब से वो की जाती है। द अदर थिंग इज व्हाट वी वांटेड टू शो वाज द प्लेटफॉर्म, कि एक तो हमने अभी तो आपको यहाँ पे उसका फ्रंट एंड दिखाया है कि किस तरह से इसकी लुक्स आ सकती है, इसमें मजीद तब्दीली की जा सकती है। द अदर थिंग एज आई सेड अर्लियर, जो प्लेटफॉर्म की जो खूबी है फाइल मेकर की, वो कि इसमें आपको जो डेवलपमेंट का एफर्ट है उसके लिए यू डोंट हैव टू बी हॉस्टेज टू अ डेवलपमेंट टीम, ये चीजें आप खुद कर सकते हैं। इसको भी हम आगे थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये कितनी आसानी के साथ एंड यूजर इसको खुद किस तरह से वो कर सकता है। इसके जो फीचर्स है इसमें बहुत ही कम आपको ऐसा जरूरत होगी कि जहाँ पे आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए इसको कंट्रोल करें। ज्यादातर इसके फीचर्स ड्रैग एंड ड्रॉप, पुल डाउन मेन्यूज और इस किस्म के ऑप्शंस हैं। नाउ आई गो बैक और हम उसको फिर मास्टर यूजर के उससे हम दोबारा लॉगिन करेंगे। अच्छा, ये अब हमारे पास दोबारा उस पर हम आ गए। एक जैसे अब मैंने पहले जिक्र किया था, जिस वक्त हमारे पास आइटम की शॉर्टेज हुई थी, जब हम यहाँ पे जो हमारे पोटेटोज ये कम हुए थे, अब इसमें एक तो ये है कि यहाँ पे ये फ्लैग रेज हो गया है। ये सिर्फ उस शख्स को नजर आ रहा है जो कि इस वक्त सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, और जो इफ यू एज अ रेस्टोरेंट ओनर और रेस्टोरेंट मैनेजर यू आर नॉट ऑपरेटिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रीन योरसेल्फ, ये तो आपका जो वेयर हाउस में लोग जो रिसीव कर रहे हैं ये उनको नजर आ रही है। बट व्हाट यू वुड लाइक कि आपको भी किसी तरह से इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाए कि आप कैसे इसको देख सके, या आपको पता चल जाए कि देयर इज अ शॉर्टेज। तो इसका भी एक फीचर हमने यहाँ पे किया है, जो गूगल का कैलेंडर है हमने उसको इसके साथ लिंक किया है। यहाँ पे मैं जब आपको लॉग इन कर दूं, यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी आएगी, ये आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में यहाँ पे इसने एक इवेंट क्रिएट कर दिया अपने कैलेंडर के, पोटैटो स्टॉक लिमिट इज रीच इन वेयर हाउस। तो इससे आप देखिए ये आपके कैलेंडर पे पॉपअप हो जाती है, जिस वक्त आप कहीं भी हैं दुनिया में, नॉट नेसेसरीली इन द सेम सिटी वेयर योर रेस्टोरेंट इज, आप मे बी ऑन वेकेशन या योर बिजनेस, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। और you basically this gives you a tool to keep an eye on the business wherever you are, whenever you want. Now let's get back to, अब हम थोड़े से वो फीचर, और by the way ये
जो था इसको भी हमने किसी प्रोग्रामिंग के जरिए नहीं किया, ये गूगल का एक स्टैंडर्ड इंटरफेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल का, हमने सिर्फ उसको लिया और हमने उसको जो है अपने इस प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया। उसको सिर्फ बता दिया कि यहाँ से ये इंफॉर्मेशन के आइटम का नाम, वेयरहाउस या जो भी लोकेशन है स्टोर की उसका नाम और डेट, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, ये सिर्फ पास कर देता है टू गूगल कैलेंडर और वो वहाँ पे आपका एक इवेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज ऑल डन विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स टेक सम स्टेप्स, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसमें चेंजेस वगैरह कर सकें। हमारे पास एक ये था मेन्यू में, आप देख रहे थे कि यहाँ पे there are certain items के selling price है, ingredients है, recipe cost है। What if you want to see what is the profit on this? तो all you need to do is बल्कि हम इसको इधर से ऑर्डर पे आ जाते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसमें आपके पास अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है दोनों। तो ये अब इसके ऊपर अगर हम ये करना चाहें, देखें कि किस तरह से हम इसमें कोई तब्दीली करें इस लेआउट में, तो हम बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। हम में गए, एक तो हमने किया कि हम यहाँ पे एक फील्ड हम ऐड कर देंगे अपने डेटाबेस में, जो इसका क्या नाम होगा, प्रॉफिट। और ये एक कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको जो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो वो पूछ लेगा क्या कैलकुलेशन है, तो टोटल अमाउंट माइनस टोटल कॉस्ट। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं। ये एक फील्ड ऐड होगी हमारी, जैसे ऐड हुई यहाँ पे हमें नजर आ रही है। हम इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है। ये हमने इसका लेआउट किया, तो हमने इसको ड्रैग करके इसको बढ़ा दिया। इसके जो हमने इसके एट्रीब्यूट्स हैं कॉपी किए, यहाँ पे कर दिया। और इसके अलावा हम थोड़ा सा इसकी पोजीशन को लॉक कर देते हैं। वो साइज बड़ा हुआ था, इसको हमने दोबारा छोटा कर दिया। दिस इज इट। और जब हम उसको दोबारा रन मोड में गए, यहाँ से हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, इसको सेव किया, जी। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद आ रही है कि आपकी जो नेट अमाउंट जो आप ले रहे हैं, ये इसको तो हम छोड़ देते हैं कि ये तो आपका सेल्स टैक्स का एलिमेंट है, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और उसमें से कॉस्ट निकल के आपकी ये प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, बल्कि दिखाने का मकसद ये है कि कितनी आसानी के साथ ही आपके सामने ही मैंने ये चीज़ की है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की लैंग्वेज मैंने नहीं यूज़ की। सिंपल मैंने एक फीचर जो इसका था, एक ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने एक फील्ड क्रिएट की, उसको फॉर्मूला बताया आसान अंग्रेजी में या उर्दू कह लें जिस तरह से भी, और उसमें फिर हमने इसको ऐड कर दिया इसका। तो ये इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है कि अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट है। ये मेन्यू का ये ऑप्शन अगर आपके आउटलेट पे अवेलेबल है, तो यू डोंट वांट योर टीम टू सी कि क्या कॉस्ट आ रही है या क्या प्रॉफिट आ रहा है। ये चीजें, ये दिस इज फॉर यू और फॉर योर अकाउंटेंट जो देख सके, बट नॉट द पीपल हु आर ऑपरेटिंग द कैश टिल एट द फ्रंट एंड। इसमें आप सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं सिक्योरिटी का फीचर दिखाता हूँ। सिक्योरिटी किस तरह से हम जो करते हैं कि एक हमने किया कि हमने एग्जाम्पल, जब हम इंट्रा स्टोर की बात कर रहे थे तो हमने इसको किया, और यहाँ पे हम सिर्फ सेटिंग्स की चेंज करेंगे। ये हमने यूजर ग्रुप बनाए हुए, इसमें हमने एडिट किया कि इस स्टोर पे, और उसकी जो प्रिविलेजेस देनी थी, हमने कहा कि इसको कस्टम प्रिविलेज देनी है। और प्रिविलेज क्या है कि जहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है उसमें हम करेंगे लिमिटेड, और जो
कॉस्ट है, इसको नो एक्सेस कर दिया कि वो देख नहीं सकता, और जो प्रॉफिट है इसको हमने नो एक्सेस कर दिया। सिंपल, हमने 2 बटन्स इसके सिर्फ वो किए, और ये देखें आप यहाँ से। अब हम गो बैक और हम वापस अब इंचार्ज स्टोर के हिसाब से वहां से हम इसको लॉग इन करते हैं। और अब हम जब इधर आते हैं ऑर्डर पे, तो देखिए अब ये कॉस्ट और प्रॉफिट अब वो नहीं देख सकता। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ, जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, फ्यू की स्ट्रोक्स, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपके सामने नहीं यूज की, कुछ भी नहीं, सिंपली चंद बटन दबाए, और ये इंट्यूटिव है, ये आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग हिडन बिहाइंड इट। तो दिखाने का मकसद ये है कि जो फाइल मेकर का जो प्लेटफॉर्म है, ये इसको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपने आप खुद आप अपना बिजनेस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन आप खुद बना सकते हैं। इसमें आपको किसी और के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। So basically this brings us to an end of this part. Now we'll open it for question and answers.